बिजनौर जनपद में पहली बार कोई ऐसी घटना सामने आई जहां पर कार और बाइक की इतनी जबरदस्त टक्कर हुई, इतनी भीषण टक्कर हुई है कि 3 लोग बाइक पर सवार थे और बाइक के ड्राइवर की अगर हम बात करें तो बाइक का ड्राइवर कार के बोनट में घुस गया और कार 30 मीटर तक उसको घसीटती हुई ले गई। साथ ही पीछे वाले 2 लोगों की अगर हम बात करें तो वो सड़क से 15 फीट ऊपर उछल गए। कार की अगर हम बात करें, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। अक्सर हम आपको अपने चैनल पर दुर्घटनाओं की खबरें बताते रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा दर्दनाक हादसा सामने नहीं आया। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिजनौर जनपद में नागल थाना क्षेत्र के दहिरपुर गांव का एक मामला बताते हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई और ये सारा मामला हुआ है जामा मस्जिद के सामने। दरअसल ये घटना 29 नवंबर की है, लेकिन वीडियो आज ही सामने आई है। दोपहर करीब 1:45 बजे की घटना है। गांव के असलम पुत्र निसार ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें यह बताया गया है कि उनके भाई मोहम्मद अकबर और बेटे शावेज घर बाइक से लौट रहे थे, कहीं बाहर हो गए हुए थे और इसी बीच जामा मस्जिद पर कुछ लोग घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने शावेज और असलम पर लात, घूसे, लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। पुलिस ने असलम की शिकायत पर मोहम्मद एहसान, अब्दुल वली, नूर अली, उजैफा और जुनैद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और सोचे कि एक ही समुदाय के दोनों पक्ष है और जगह भी चुनी गई तो जामा मस्जिद के सामने ये मामला हुआ है, जहां मस्जिद से अच्छी बातें लोगों को बताई जाती है, वहां उन्होंने ये नया कारनामा जामा मस्जिद के सामने किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, आगे कार्रवाई की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर और आपको डिटेल में एक कर सब कुछ समझाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कार और बाइक की बहुत ही भीषण टक्कर हुई है और जो बाइक सवार थे, जो ड्राइवर थे बाइक के, उनकी दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि जो ड्राइवर था वो कार के बोनट में घुस गया और कार 30 मीटर तक घसीटती हुई ले गई, जबकि ड्राइवर के जो पीछे बाइक पर 2 लोग बैठे थे वो 15 फीट ऊपर उछल गए। दरअसल आपको बता दें, मैनपुरी के अखिलेश बिजनौर के दयानंद इंटर कॉलेज हिमपुर दीपा में क्लर्क के तौर पर काम करते थे, जबकि रहने के लिए चांदपुर सियाओं में किराए पर एक कमरा ले रखा था। शनिवार की रात अखिलेश, पड़ोसी अभिषेक और उनके बेटे के साथ इस्माइलपुर गांव में शादी का एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे। शनिवार देर रात तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। कफील नर्सिंग होम के पास एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रही थी। जब तक वो समझ पाते और अपनी बाइक को इधर उधर करते, तब तक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। और टक्कर ये किस तरह की वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने किलर को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल तक की खबर के मुताबिक बाप और बेटे की हालत को भी गंभीर देखते हुए मुरादाबाद रेफर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार का जो ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया था, उसका तो अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन कार के शीशे पर जिला उपाध्यक्ष भारतीय गौ रक्षा वाहिनी बिजनौर यूपी लिखा था। न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर बिजनौर के नहटौर से। बिजनौर के नहटौर में मोहल्ला नौधा में चोरी के इरादे से घर में घुसे एक युवक ने पकड़े जाने पर घर के मालिक पर ही हमला कर दिया। चोर ने बुजुर्ग के हाथ में काटा, फिर सर पर डंडे से वार किया और वो फरार हो गया। दरअसल आपको बता दें, जहीर अंसारी पुत्र जमीर अंसारी ने सोमवार करीब 4 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार और रविवार की मध्य रात्रि उनके घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई दी। जब वो सीढ़ियों से घर के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में कोई शख्स घुसा हुआ है। जहीर अंसारी ने जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो युवक ने उनके हाथ में काट लिया, जिसके बाद चोर ने बुजुर्ग के सर पर डंडे से वार भी किया और बुजुर्ग घायल होकर गिर पड़े और चोर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को सूचना मिल गई है, घायल का इलाज चल रहा है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो ये तीनों ही खबरें हमने बिजनौर जनपद से आपको बताया। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।